अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक का बयान, कहा कि फॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त कवरेज पर कोई एतराज नहीं। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इसराइल नामंजूर मार्च का एहतमाम किया गया, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए और वज़ारे खाल के करीब कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 बन जाएगा और अहमियत इख्तियार कर जाएगा। फ्रॉड शीट का मामला कायमा कमेटी बराए इत्तलात में पहुंच गया। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो को आइंदा इजलास में तलब करने का फैसला वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मुखालफत पर वापस ले लिया गया। कराची में JUF की इसराइल नामंजूर रैली के बाद कॉरिडोर 3 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नामजद मुल्जिमान को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, मेरी आला अफसरान से गुजारिश है। मेमोरियल इंग्लिश पब्लिक मिडिल स्कूल ओस्ता मोहब्बत में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हार्ड बॉल क्रिकेट एसोसिएशन और सिटी चेयरमैन टैप हॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने शिरकत की। नाथरा मैनेजर ने सरकारी काम के लिए गए मुअस्सिस उस्ताज़ा से नारवा रवैया इख्तियार किया। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर हसन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीर बुखारी ने तहसील कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उसामा शहरों न्याजी ने पत्तों की कसूर अड्डे में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर नाश्ते वाली दुकान और एक पान शॉप जनरल स्टोर सील कर दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की तफसीलात शामिल करेंगे एक वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NN 24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो धूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी कब्रिस्तान चल गए। मैं कहता किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। धूम बराबर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस की बराह रास्त कवरेज पर कोई एतराज नहीं।
साद रफीक कहते हैं कि 6 साल से हुक्मरान जमात फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपी है, वकला खड़े करके हीले बहाने करते हैं। साद रफीक ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ एप्लीकेशन काउंटर करने के लिए दी गई है। एहतिसाब के नाम पर सिर्फ इंतकाम लिया गया। ज़िमनी इलेक्शन शुरू हुआ है और नून लीग के उम्मीदवार को नैब का बुलावा आ गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुकालमे का वक्त ज़ाया कर दिया। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से इसराइल नामंजूर मार्च का एहतमाम किया गया। सरबराह JUF मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन के दीगर कायदीन मार्च के शुरा से खिताब करेंगे। फजलुर रहमान की दावत पर नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी भी मार्च में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सूबाई वजीर सैयद गनी और सूबाई सेक्रेटरी जनरल वकार मेहदी करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फॉरेन फंडिंग केस पैनामा 2 बन जाएगा और अहमियत इख्तियार कर जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाली सियासी शख्सियत होगी। इनके साथ पहले भी हाथ हुआ और अब भी होगा। मौलाना मेरे पीर भाई हैं। अगर फजलुर रहमान ने दावत दी होती तो इसराइल मुर्दाबाद रैली से खिताब करता। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस पनामा 2 बन जाएगा और अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मेरा मशवरा है कि मरियम नवाज फॉरेन फंडिंग केस पढ़ ले, अभी इनकी बहुत सी जायदादें निकलने वाली हैं। वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था कि अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में ताउन किया। अगर अपोजिशन ऐसा ताउन करेगी तो लोग मार्च में भी इनसे ताउन करेंगे। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद ने कहा कि अपने से बड़ा काम नहीं करता, मैं मेरे मातहत नहीं, जबकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से किसी को मुदाखलत करने नहीं दूंगा। बतौर वज़ीर दाखिला मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। ब्रॉडशीट मामला चेयरमैन नैब को तलब करने का फैसला। कमेटी के चेयरमैन जावेद लतीफ ने कहा कि वज़ीर इत्तलात चाहते हैं तो चेयरमैन नैब के नुमाइंदों को बुलाकर ब्रीफिंग ले लेते हैं। नैब का नुमाइंदा मुतमिन ना कर सका तो फिर भी चेयरमैन नैब को तलब करना पड़ेगा। इजलास में शिबली फराज का कहना था कि चेयरमैन नैब को बुलाना है तो फिर ब्रॉडशीट के बाकी किरदारों को भी बुलाएं। कल कोई कमेटी साबिक वज़ीर आज़म को भी बुला सकती है। इसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन नैब को बुलाने की बात मुज़हिका खेज़ है। अपोजिशन का मकसद नैब को दबाव में लाना है। ब्रॉडशीट पर इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन आज या कल जारी हो जाएगा। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम की रैली कॉरिडोर 3 बंद कर दिया गया। शहर के लिए प्लान जारी कर दिया गया। ट्रैफिक के हवाले से ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कॉरिडोर पर मज़ार क़ायद के सामने स्टेज बनाया गया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी चौरंगी के करीब कॉरिडोर 3 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का बताना है कि सदर से लाइन्स एरिया के करीब कॉरिडोर 3 भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और ट्रैफिक को एम्प्रेस मार्केट से लकी स्टार की जानिब मुतबादिल रास्ता दिया गया है, जबकि हसन स्क्वायर पुल गरीबाबाद से स्टेडियम जाने वाला हिस्सा और हसन स्क्वायर एक्सपो सेंटर से स्टेडियम जाने वाली सड़क भी ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसकी वजह से एक्सपो सेंटर से ट्रैफिक को सीधा न्यू टाउन की तरफ भेजा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जिले पुलिस ने ट्रैफिक को सिक्योरिटी वजूहात के बाद बंद किया। नामजद मुलजिमात को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? आला अफसरान वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से गुजारिश। ज़राए के मुताबिक सरेआम मुझे केस वापस ना लेने की सूरत संगीन नताइज की धमकियां देते हैं, जिसके बारे में मुतअद्दिद बार पुलिस को इत्तला भी दे चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम नामजद मुलजिमान को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। मेरी आला अफसरान से गुजारिश है कि मैं गरीब और मजदूर हूँ, जबकि मुलजिमान बासर लोग हैं। मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों और वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ से गुजारिश है कि मेरे भाई को फौरी बाजियाब करवाया जाए और मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। औसा मोहम्मद में मेमोरियल इंग्लिश पब्लिक मिडिल स्कूल में 3 रोज़ा स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शहीद जानिब मेमोरियल इंग्लिश पब्लिक स्कूल औसा मोहम्मद में स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हार्ड बॉल क्रिकेट एसोसिएशन और सिटी चेयरमैन टेबल क्रिकेट एसोसिएशन और फरोग खेलो सकाफत में अहम किरदार अदा करने वाले हर दिल अजीज शख्सियत मीर करीम बख्श खान रिंद और प्रिंसिपल दिल मुराद उमरानी ने रिबन काट कर तकरीब का इफ्तिताह किया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी सादत मौलवी मदद अली ने हासिल की, जिसके बाद मेहमान
खास मीर करीम बख्श खान रिंद और प्रिंसिपल दिलमुराद उमरानी ने रिबन काट कर स्पोर्ट फेस्टिवल को बाकायदा इफ्तिताह किया, जिसके बाद प्रिंसिपल दिलमुराद उमरानी ने मेहमान खास और आए हुए मेहमानों पर फूल निछावर किए। शकरगढ़ बार एसोसिएशन का उस्ताद बरादरी से इजहार यकजहती। 12 जनवरी को नादरा मैनेजर ने सरकारी काम के लिए गए मुअज़्ज़िज़ उस्ताद से नारवा रवैया इख्तियार किया और दफ्तर से निकालने की धमकियां दी, जिस पर बार कौंसिल ने भी इजहार तशवीश किया, क्योंकि उस्ताद मामारे कौम है और इनका एहतराम सब पर लाजिम है। वकला बरादरी ने मैनेजर नादरा के नारवा रवैये की भरपूर मजम्मत की है और पंजाब टीचर्स यूनियन की हमायत का ऐलान किया। नारावान में असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीद बुखारी का तजावुजात के खिलाफ सख्त एक्शन। कार्रवाई के नतीजे में तहसील कौंसिल की हदूद खेमुवाली में एक कैनाल 8 पड़ले, जबकि म्यूनसिपल कमेटी में वाक़या चंदुवाल में 4 कैनाल से ज़ायद जगह महफूजात करा ली गई है। चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल तैयबा इकबाल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अहमद वक़ार भट्टी, टीओ तैयब मकसूद के अलावा पुलिस की भारी नफरी इस मौका पर मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौका पर कहा कि साफ सुथरा और कुशादा पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे में तजावुजात के खिलाफ मुहिम पूरी क़ुव्वत के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि शहरी भी तजावुजात की निशानदेही करें, जिस पर मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आप खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से, जहां पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर एक दुकान और 5 शॉप जो है वो सील कर दी गई। पत्तोकी में असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारोन न्याजी हमरा मोहम्मद असलम, नायब तहसीलदार मोहम्मद तारिक रामे पटवारी हल्का पत्तोकी में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर पत्तोकी की सख्त कार्रवाई, मुख्तलिफ दुकानात सील कर दी गई। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NAN 24 News HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आपके साथ।